हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल भारती क्लास 5 की 5th स्टोरी द 12 मंथ्स मतलब 12 महीने। सो लेट्स बिगिन। Once upon a time, in a faraway country, there lived a mother who had 2 daughters. एक समय की बात है, once upon a time एक समय की बात है, इन अ फार अवे कंट्री एक बहुत दूर देश में, फार अवे बहुत दूर देश में, देयर लिव्ड अ मदर, वहाँ पे कौन रहती थी? एक माँ रहती थी, एक मदर रहती थी, हु हैड 2 daughters, जिसकी 2 बेटियाँ थी। डॉटर्स मतलब बेटियाँ। वन वॉज हर ओन चाइल्ड, एक उसकी खुद की बेटी थी। ओन मतलब खुद की, एक उसकी खुद की बेटी थी और द अदर वॉज हर स्टेप डॉटर, जो दूसरी थी वो उसकी स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी थी। स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर, उसे अपनी बेटी बहुत ज़्यादा प्रिय थी, उसे अपनी बेटी से बहुत लगाव था, वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर, लेकिन वो अपनी जो स्टेप डॉटर थी उससे नफरत करती थी। The only reason was that Morokla, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. इसका एक ही रीज़न था कि वो अपनी जो स्टेप डॉटर थी उसको नफरत क्यों करती थी। उसका रीज़न बताया है। उसका एक ही रीज़न था कि मोरक्ला, जो उसकी जो स्टेप डॉटर थी उसका नाम था मोरक्ला, वो बहुत ही प्रिटी थी, बहुत दिखने में प्यारी थी उसकी बेटी से। उसकी बेटी का नाम क्या था? उसकी बेटी का नाम था हेलेना। तो उसकी बेटी के कंपैरिजन में मोरक्ला बहुत ही प्यारी थी, इसलिए वो उसे हेट करती थी। द जेंटल हार्टेड मोरक्ला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटिफुल शी वॉज। अभी ये जो लड़की थी मोरक्ला, वो बहुत दिल की नेक, दिल की साफ, और उसको मालूम ही नहीं था कि वो कितनी दिखने में सुंदर थी। एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट, तो उसको पता ही नहीं चलता था। नेवर मेक आउट मतलब उसको पता ही नहीं चलता था वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर, कि उसकी जो मदर थी वो उससे हमेशा नाराज़ क्यों रहती थी। यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये वाला क्रॉस नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का मतलब हो जाएगा नाराज़ होना। तो उसको इतनी साफ दिल थी, उसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी मदर उससे आकर नाराज़ क्यों रहती है। Morokla had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving and sewing. जो मोरक्ला थी उसको पूरा घर का काम करना पड़ता था। हाउस वर्क, पूरा घर का काम करना पड़ता था। टाइडिंग अप द कॉटेज, उनका जो घर था, उनका जो कॉटेज था, छोटा सा घर था, उसको सफाई करनी पड़ती थी। कुकिंग, खाना बनाना पड़ता था। वॉशिंग, सफाई, कपड़े धोना। स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब जैसे वो सूत काटते हैं ना, तो कताई बोलते हैं उसे, कताई करती थी। वीविंग, बुनाई करती थी। और सुइंग, सुइंग मतलब सिलाई, ये सारे काम वो करती थी। शी लाइक्ड वर्क, उसको काम पसंद था। एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेन, वाइल हेलेना स्पेंड टाइम अडॉर्निंग हरसेल्फ एंड लेजिंग अबाउट। उसको काम पसंद था और वो पूरा काम करती थी, एक भी उसको शिकायत नहीं करती थी, वो एक भी कंप्लेन नहीं करती थी कि मुझे इतना काम दे दिया। वो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करके वाइल हेलेना स्पेंड द टाइम अडॉर्निंग हरसेल्फ, जबकि जो हेलेना थी वो क्या करती थी? पूरे टाइम अपना श्रृंगार करती रहती थी, पूरे टाइम सजना संवरना करती रहती थी। एंड लेजिंग अबाउट, और कोई काम को हाथ नहीं लगाती थी, आलसियों की तरह इधर उधर बैठी रहती थी। Even then, Helena and her mother scolded and ratted and abused. फिर भी इतना सब काम करने के बाद भी हेलेना और उसकी जो मदर थी, उसकी जो माँ थी, वो स्कोल्डेड मतलब उसको गुस्सा करती रहती थी। एंड रेटेड, रेटेड का यहाँ पे मीनिंग आ गया कि जैसे हम किसी को बैड वर्ड्स देते हैं तो वैसे जैसे गालियाँ देते हैं ना, वैसे उसको गालियाँ मिलती रहती थी। एंड अब्यूज्ड, अब्यूज्ड मतलब उसको उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहते थे। मोरक्ला एवरी डे, अब ये सारी चीज़ें मोरक्ला के साथ रोज़ होती थी। दे एनवीड हर सो मच, वो उससे इतना जलते थे दैट वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने क्या सोच लिया? टू थ्रो हर आउट, कि उसको बाहर फेंक देंगे। इन द फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब फ्रीजिंग कोल्ड मतलब अकड़ने वाली ठंडी, जिसमें आपका पूरा शरीर अकड़ जाए। टू गेट रिड ऑफ हर, गेट रिड ऑफ हर मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए। Go, Morokla
एंड गेट मी सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब वायलेट्स क्या है? ये एक फ्लावर्स के नाम है। तो क्या बोलते हैं? जाओ मोरक्ला और मुझे जंगल से कुछ वायलेट्स लेके आओ। आई वॉन्ट टू वेयर देम एंड टू स्मेल देम, मुझे हेलेना। आई वॉन्ट टू वेयर देम, मुझे उन्हें पहनना है, एंड टू स्मेल देम, और स्मेल करना है। बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो। अभी ये बर्फ़ का सीज़न था वहाँ पे, तो उसके बेचारी जो मोरक्ला थी वो क्या बोलती है? पुअर मोरक्ला, बेचारी मोरक्ला क्या बोलती है? लेकिन मेरी प्रिय बहन, ये तो संभव ही नहीं है अभी स्नो में जाके वायलेट्स ढूंढने का। हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग। अब हेलेना जो उसकी सिस्टर है वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझसे बहस करने के लिए जब मैं तुमको कुछ चीज़ बताती हूँ। ऑफ यू गो एट वंस, निकलो तुम अभी इसी वक्त। एंड इफ़ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स, और अगर तुम मेरे लिए वायलेट्स नहीं लेके आती हो, कहाँ से? फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी। सेड हेलेना, ये हेलेना बोलती है थ्रेटिंगली, थ्रेटन करके उसको, थ्रेटिंगली मतलब उसको धमका के। अभी इस सब चीज़ों में सिर्फ हेलेना ही नहीं शामिल होती है, उसकी मदर, स्टेप मदर भी होती है। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोरक्ला, जो उसकी जो स्टेप मदर थी वो मोरक्ला को पकड़ती है, टर्न्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड स्लैम्ड इट आफ्टर हर, उसको घर से बाहर, उसकी जो घर का दरवाज़ा है उससे बाहर करती है और वो दरवाज़ा ज़ोर से पटक देती है। स्लैम्ड, स्लैम्ड मतलब ज़ोर से जब हम दरवाज़ा पटकते हैं। मोरक्ला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली, बुरी तरीके से रोते हुए। मोरक्ला कहाँ जाती है? वो जंगल के अंदर जाती है। वीपिंग बिटरली, बुरी तरीके से रोते हुए। द स्नो ले डीप, अब वहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरी होती है जो कि काफ़ी डीप होती है, काफ़ी इकट्ठी हुई होती है बर्फ़। एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन। अब जब हम बोलते हैं कि उस पर ह्यूमन मतलब इंसान का फुटप्रिंट, इंसान के पाँव के एक भी निशान नहीं होते, इसका मतलब आजू बाजू कोई भी नहीं रहता, पूरा जंगल खाली होता है, कोई भी नहीं होता वहाँ पे। मोरक्ला वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोरक्ला बहुत देर, वॉन्डर्ड मतलब भटकती रहती है, बहुत समय तक भटकती है। टॉर्चर्ड बाय हंगर, उसको यातना होती है, मतलब उसको, उसके ऊपर किस चीज़ की यातना होती है? हंगर, भूख की, और ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और वो ठंड से ठिठुर रही होती है, बहुत ठंड होती है बाहर। एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस, आखिर में उसको क्या नज़र आती है? एक लाइट, एक रोशनी नज़र आती है थोड़े से डिस्टेंस पे। शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो, वो जो उसकी जो रोशनी होती है उसकी तरफ चलती है। विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन, जो कहाँ से आ रही होती है? जो एक बहुत बड़ा पर्वत होता है उसके टॉप से, उसके सबसे ऊपर शिखर से आ रही होती है। A big fire was burning there, and round the fire were 12 stones with 12 men sitting on them. A big fire was burning there, एक बड़ी सी आग वहाँ जल रही होती है। And around the fire, वो जो आग के चारों तरफ कौन बैठे होते हैं? क्या होता है आग के चारों तरफ? 12 stones, 12 पत्थर होते हैं, और उन 12 पत्थर पे 12 आदमी लोग बैठे हुए मिलते हैं। 3 of them had snow white beards, जो 3 होते हैं उनकी, स्नो होता है ना बर्फ़, उतनी सफ़ेद दाढ़ी होती है, बियर्ड मतलब उतनी सफ़ेद दाढ़ी होती है। 3 were not so old, और जो 3 होते हैं वो इतने ज़्यादा ओल्ड नहीं होते, मतलब मिडिल एज होते हैं। एंड 3 were still younger, और जो बाकी के 3 होते हैं वो तो काफ़ी यंग होते हैं। The 3 youngest were the handsomest of them all, और जो सबसे छोटे होते हैं, जो 3 सबसे छोटे होते हैं वो सबसे ज़्यादा उन सब भी में सुंदर होते हैं। They were not speaking, वो लोग बात नहीं करते, but all sitting silent, और सब शांति से चुपचाप बैठे रहते हैं। These 12 men were the 12 months, ये जो 12 लोगों की बात कर रहे हैं ना, ये 12 लोग कौन थे? ये ग्रेट जनवरी सैट हाईएस्ट ऑफ ऑल, जो जनवरी मंथ था उसे क्या बोला गया है? ग्रेट जनवरी, वो सबसे ऊंची जगह पे था। हिज हेयर एंड बियर्ड वेयर एज वाइट एज स्नो, उसके जो बाल थे और उसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड मतलब दाढ़ी, वो कितनी
सफ़ेद थी, जितना सफ़ेद बर्फ़ होता है उतनी सफ़ेद थी। एंड इन हिज हैंड ही हेल्ड अ क्लब, और उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में एक बड़ा सा छड़ी थी, एक डंडा था उसके हाथ में। मोरक्ला वॉज फ्राइटेंड, मोरक्ला डरी हुई थी। शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर, वो डर के मारे एक ही जगह पे खड़ी हुई थी, जैसे हम बोलते हैं ना बुद्ध बन जाना, एक ही जगह पे खड़े रहना। बट ग्रोइंग बोल्डर, लेकिन धीरे धीरे साहस करके शी वेंट अप टू देम, वो उनके पास गई। एंड सेड, और क्या बोला उसने? प्लीज़ काइंड सर्स, दयालु महोदय, दयालु सर, जो भी बोलते काइंड मतलब दयालु, लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर, ये जो आपने आग जलाई हुई है उसमें मुझे भी अपना हाथ सेकने दीजिए, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग गई थी, ठंडी में निकली थी ना वो। ग्रेट जनवरी नॉटेड, ग्रेट जनवरी ने अपना सर हिलाया। एंड आस्क्ड हर, और उसको पूछा, वाई हैव यू कम हियर माई डियर लिटिल गर्ल, तो उसने देखा कि वो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, तो उसने बोला, छोटी माई डियर गर्ल, आप यहाँ पे क्यों आए हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? आई एम लुकिंग फॉर वायलेट्स, आंसर्ड मोरक्ला, मैं वायलेट्स ढूंढ रही हूँ यहाँ पे, ये मोरक्ला ने उनको बताया। दिस इज़ नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वायलेट्स, ये कोई टाइम नहीं है वायलेट्स को ढूंढने का। फॉर एवरीथिंग इज़ कवर्ड विथ स्नो, क्योंकि अब सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है। ऐसा किसने बोला? ऐसा ग्रेट जनवरी ने उसको बोला कि अभी सब कुछ बर्फ़ से ढका है, अभी ये कहाँ वायलेट्स ढूंढ रही हो? आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें ये होंगे शायद ग्रेट जनवरी, ये जो 3 लोग बोले ना जिनकी जो दाढ़ी है वो बर्फ़ जैसी सफ़ेद है, फिर ये बाकी के कौन है? ये बाकी के 12 महीने हैं, और ये मोरक्ला है, यहाँ आग लगी हुई है। तो चलो देखिए आगे। यस आई नो, बट माई सिस्टर Helena and my stepmother said that I must bring them some violets from the forest. If I don't bring them, they will kill me. बोलती, हाँ मुझे पता है, येस आई नो, बट जो मेरी सिस्टर है हेलेना और जो मेरी सौतेली मदर है, उसने बोला है कि मुझे वायलेट्स लाने ही हैं जंगल से, अगर मैं नहीं लाती हूँ तो दे विल किल मी इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम, अगर मैं नहीं लाती हूँ उन्हें तो वो मुझे मार डालेंगे। टेल मी फादर्स, अब वो सबको एड्रेस कैसे करती है, सबको क्या बुलाती है? फादर्स। प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए, फादर्स प्लीज़ मुझे बताइए, वेयर आई कैन फाइंड देम, मैं उन्हें कहाँ ढूंढ सकती हूँ? ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगेस्ट मंथ, ग्रेट जनवरी अब खड़ा हो गया और सबसे पहले जाके कहाँ पे? एक जो सबसे छोटा महीना था उसके पास चला गया। इट वॉज मार्च, तो सबसे छोटा महीना कौन सा था? मार्च। एंड गिविंग हिम द क्लब, और उसके हाथ में उसने वो जो डंडी थी ना, वो छड़ी, वो दे दी। ही सेड, ब्रदर टेक द हाई सीट, कि अभी तुम ये जो मेरी जो कुर्सी है वो संभालो। जब जिस कुर्सी पे वो हमने पढ़ा था ना कि जनवरी सबसे ऊंचा बैठा हुआ था ऊंची कुर्सी पे, तो उसने मार्च को क्या बोला? अब तुम मेरी ऊंची कुर्सी पे तुम बैठो। बाकी की स्टोरी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।